कक्षा 10वीं क्लास के बच्चे, अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग की नवंबर दिसंबर के महीने में आप लोग की यहाँ पर होगी। एक महीने का भी समय नहीं है हमारे पास। तो मध्य प्रदेश राज्य अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं क्लास की गणित, ठीक है, हम यहाँ पर समझने वाले कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय वाला यहाँ पर हमारा पार्ट है अध्याय 8। इसका हम आज पार्ट 3, इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले के जो दो मैंने क्लास ले चुका हूँ, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पर डाला है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इसका बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यहाँ पर में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। जहां पर समकोण बना है उस बिंदु का नाम कोण भी है, कोण भी समकोण है। और त्रिभुज यहां पर हमारा क्या है, ABC है। और यदि tan A बराबर 1 हो, tan A का मान यहां पर हमको 1 दिया है, तो सत्यापित करो कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है। ये दिया है, ये सिद्ध करके लेकर के आना है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। इसके लिए यहां पर हम डालें हल, यहां लिखेंगे हम दिया है, दिया है। हमें क्या दिया गया है, हमें सवाल में दिया है tan A बराबर 1 दिया है त्रिभुज ABC में। tan A बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, कोमा, और त्रिभुज ABC में क्या है, कोण भी क्या है, समकोण है, कोण भी समकोण है। इतनी कंडीशन हमको दी गई है, कोण भी समकोण है, और tan A का मान यहां पर हमको 1 दिया गया है। सिंपल, tan A बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, सूत्र tan बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसको याद करना है, ठीक है। tan A बराबर होता है, सूत्र है, याद कर लेना। जब भी मैं बोलूंगा tan तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए tan बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। मैंने बोला tan, क्या निकलेगा मुंह से, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan बराबर होता है हमारा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण A का tan निकाल रहे हैं हम, कोण A का हम क्या निकाल रहे हैं, tan। कोण A का tan निकाल रहे हैं, मतलब कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा। कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, कोण A की सम्मुख भुजा मतलब कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A के सामने वाली भुजा, इसको हम बोलेंगे सम्मुख भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा मतलब कोण A के सामने वाली भुजा यहां पर क्या है, BC है। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी यहां पर आपकी, BC बटा संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब होता है लगी हुई भुजा, कोण A से लगी हुई भुजा, संलग्न भुजा। तो कोण A से लगी हुई संलग्न भुजा यहां पर क्या है, AB है। तो संलग्न भुजा हो जाएगी यहां पर हमारी AB, ये होगी यहां पर हमारी AB, BC बटे AB। और tan A का मान कितना दिया है यहां पर आपको बताइए, tan A का मान कितना दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर tan A का मान दिया है आपका यहाँ पर 1, मतलब इसका मान कितना दिया यहाँ पर आपका 1, कितना दिया है 1, मतलब BC बटा AB का मान, tan A का मान 1 दिया है ना, मतलब BC बटा AB का मान कितना है 1 है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पर BC बटा AB का मान यहाँ पर कितना है 1, बटे में कुछ नहीं का मान लिया मैंने 1, और बराबर हो मान लिया यहाँ पर K, एक नियतांक मान लिया मैंने K। इसका मतलब BC का मान भी क्या हो जाएगा, BC बराबर K कम, BC बराबर K कम K हो गया, और AB बराबर K कम कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। और AB बराबर हो गया यहाँ पर कितना 1, 1 में K का मल्टीप्लाई करो तो कितना यहाँ पर K ही आएगा, ठीक है ना। 1 1 दोनों में लिख लिया मैंने और K का मल्टीप्लाई कर दिया, K कम K और K कम K। BC का मान भी आ गया 1 K, और AB का मान भी कितना आ गया 1 इंटू K, आ गया K। मतलब BC भुजा का मान क्या है यहाँ पर
BC भुजा का मान यहाँ पर K है और AB भुजा का मान भी कितना यहाँ पर आपका K है। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया। BC का मान भी K आ गया, AB का मान भी कितना आ गया? K आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया गया हो, दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा निकालना हो, कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। जब भी कभी भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक गणित में, ठीक है, अगर दो भुजाओं का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान निकालना है तो हमेशा कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहां पर हमारा? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण की पहचान क्या होती है? समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, या त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है जिस प्रकार तिरछी होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। बची वाली अन्य दो भुजा, एक ये वाली और एक ये वाली होगी यहाँ पर आपकी AB और एक वाली होगी यहाँ पर आपकी BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होगी पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा। अब AC का मान मुझे नहीं पता, AC का मान कितना मुझे नहीं पता। AC स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? AB का मान यहाँ पर आपका K है। AB का वर्ग मतलब किसका वर्ग? K का वर्ग प्लस BC का वर्ग है और BC का मान यहाँ पर कितना है आपका? K है। BC का मान यहाँ पर हमारा K है। BC का वर्ग मतलब किसका वर्ग? K का वर्ग। AC स्क्वायर का हो गया AC स्क्वायर, एक K की घात 2 और एक K की घात 2, एक और एक 2 K की घात 2, ठीक है। इस तरफ अगर वर्ग हटता है तो इस तरफ क्या लग जाएगी? करनी। एक तरफ वर्ग हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगी? यहाँ पर करनी। AC K की घात 2, वर्ग से करनी कट गई, K करनी की क्या आ गया? बाहर, और 2 करनी की कहाँ पर है? अंदर है। AC का मान आ गया K करनी 2। AC का मान आ गया यहाँ पर आपका K करनी 2। अब हमको जो सिद्ध करके लेकर के आना है, हमें सिद्ध करके लेकर के आना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो उसके लिए हमको सबसे पहले sin A का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? sin A का, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे sin A का मान है sin A। sin का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सूत्र रट लो, याद कर लो। sin बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और उसको लंब करने से बिल्कुल मत करना, लंब बटे कर्ण करके, क्योंकि साइन लंब तुम उसको बोल रहे हो और आधार तुम उसको बोल रहे हो। मैंने साइन A का मान बोला तो तुम निकाल लोगे। और अगर मैं यहीं पर साइन C का मान बोलूँ तो कैसे निकालोगे? साइन C के लिए तो फिर लंब ये हो जाएगा ना और कर्ण ये हो जाएगा। तो इसीलिए लंब बटे कर्ण करके कभी मत कर रहा हूँ, सवाल गलत हो जाते, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। जो गणित में किताब में जो सूत्र दिए उससे करना, ठीक है ना, है ना। कई सारे मूर्ख लोग पढ़ाते हैं इस टाइप से, लल्लन बटे कक्का करके इस टाइप से पढ़ाते हो, वैसा मत पढ़ना, नहीं पढ़ना, नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। उस टाइप से पढ़ोगे तो ठीक है। जो बेसिक गणित दी, जो बेसिक नियम दिए उसके अनुसार पढ़ना है, सूत्र से बिल्कुल, ठीक है ना। ये कुछ भी मान लिए अल्लन बल्लन लल्लन कुछ भी पगलाई करे। कई लोग को देखा मैंने यूट्यूब पर भी ढेर सारे लोग पढ़ाते हैं, वो नियम सिर्फ इसमें काम करेगा कोण A के लिए। इस कोण के लिए तो लग जाएगा लंब आधार कर्ण। अब इस कोण के लिए तुम लंब किसको मानोगे? तो इस कोण की लंब ये हो जाएगा ना, और वहाँ तुम लंब उसको लगा के जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सूत्र, जो गणित का सूत्र है, जो बेसिक नियम है उससे पढ़ो, ठीक है। साइन सी ने हमको यहाँ पर साइन A का मान निकालना है। साइन किसका मान? A का मान। साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। याद कर लो बिल्कुल, क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सूत्र ही याद कर लो। साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये होता है यहाँ पर हमारा साइन का सूत्र। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। याद कर लो बिल्कुल। साइन A का हो गया यहाँ पर क्या? साइन A। अब बताओ
कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है? BC। तो कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या जाएगी? BC बटा कर्ण का मान कितना है? कर्ण तिरछी वाली भुजा, कर्ण यहाँ पर क्या है आपकी? AC है। तो कर्ण हो गया यहाँ पर हमारा क्या? AC बराबर BC का मान कितना है? BC का मान यहाँ पर हमारा K है और बटे में AC का मान कितना है? AC का मान K करनी 2 है। AC का मान हो गया K करनी 2। साइन A का हो जाएगा यहाँ पर क्या? साइन A बराबर K से K कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 1 बटे करनी 2। निकला कि नहीं मान? साइन A का निकल गया। इसी प्रकार हम मान किसका निकाल लेंगे? कोस A का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? कोस A का। कोस A बराबर कोस A का मान निकालेंगे। गणित में तुमको अगर 75 में 75 नंबर लेके आना है, जितने सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, घर पे आके हर एक सवाल को 2 बार 3 बार करो। अगर 1 घंटे गणित यहाँ पे तुमने समझो, घर आकर तुमने हर कुछ नहीं करे, सिर्फ 1 घंटा निकाल के तुमने घर पे सिर्फ एक सवाल को 2 से 3 बार कर लिए, डेली का डेली, इतना ही करने में तुम गणित में 75 में 75 नंबर लेके जाओगे, है ना कि नहीं? पिछले बार पूजा यादव ने लेकर के भी आई थी अपने पास से पढ़ के, 100 में से 99 नंबर मिले उसको गणित में, ठीक है ना? कितने नंबर मिले? 100 में से 99। किसी को नहीं मिले अभी तक उम्र भर में। और सेकंड देखो तो गणित में 79 नंबर नहीं मिले सेकंड उम्र भर में किसी को। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों कितने मिले? 100 में से 99 नंबर मिले, ठीक है? बस एक ही मंत्र, गणित अभ्यास मांगती है। जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे अंक मिलेंगे। गणित सिर्फ अभ्यास मांगती है। जितना अभ्यास कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जो गणित करने के लिए बैठो, गणित करने में मजा आना चाहिए। जैसे गेम खेलने में मजा आता है कि नहीं, उसी बार गणित करने में मजा आना चाहिए। 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, जो करने के लिए बैठे तो पूरी खत्म कर डालो पूरी गणित। कोस बराबर क्या होता है? कोस का सूत्र क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। सूत्र याद कर लोगे, हमेशा रट लो, बिल्कुल रट लो सूत्र, ठीक है? कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है? संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस है। अब कोण A की संलग्न भुजा क्या है? कोण A की संलग्न भुजा क्या है? AB। संलग्न मतलब लगी हुई भुजा। कोण A की संलग्न मतलब कोण A से लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है आपकी? AB है। कोण A की संलग्न भुजा होगी यहाँ पर हमारी AB। और बटे में कर्ण कितना है? कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा को हम यहाँ पर कर्ण कहते हैं। कर्ण यहाँ पर हमारी AC है, तो कर्ण का मान रख दिया यहाँ पर हमने क्या? AC बराबर AB का मान कितना है? AB का मान K है। AB का मान हो गया K और बटे में AC का मान कितना है? AC का मान यहाँ पर K करनी 2 है। AC का मान K करनी 2, K से K कट गया, बचा 1 बटे करनी 2। कोस A का मान आ गया 1 बटे करनी 2। उतारो उसको इतना जल्दी से, इतना नोट करो कॉपी में। अब इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या सत्यापित करना है? हमको यहाँ पर सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कोस A बराबर कितना है? 1 है। हमको सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कोस A बराबर कितना? 1 करना है सिद्ध। 2 का हो गया 2 गुणा sin A का मान कितना निकाले हमने? sin A का मान निकाले 1 बटा करनी 2। sin A का मान रख दिया मैंने 1 बटा करनी 2 गुणा कोस A का मान कितना निकाले हैं? कोस A का मान निकाले 1 बटे करनी 2। तो कोस A का मान भी कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 1 बटा करनी 2 बराबर 1 का हो जाएगा 1। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 बटा करनी 2 इंटू करनी 2 है। इसको हम लिख सकते हैं करनी 2 की होल घात 2 बराबर 1 का हो जाएगा 1। 2 का हो गया 2 बटा वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा? 2 बराबर 1 का हो गया 1। 2 1 कम 2, 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। और यही कर दी यहाँ पर हमने इसको सिद्ध, प्रूव्ड हो गया ये। उतार लो इसको, सवाल हो गया तुम्हारा हल। देखोगे अगला एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर आप समझोगे। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है,
एक त्रिभुज ओ पी क्यू दिया है आपको, एक त्रिभुज क्या दिया है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसका कोण पी क्या है, समकोण है। ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है सवाल में, ओपी का मान यहां पर 7 सेंटीमीटर हमको सवाल में ऑलरेडी दिया है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। ये दो कंडीशन हमको दी गई है। तो साइन क्यू और कोस क्यू के मान आपको यहां पर ज्ञात करना है, पता लगा करके लेकर के आना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है यहाँ पर हमारा कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ओ पी का वर्ग है ना, अन्य दो भुजा पी क्यू और ओ पी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। ये वाला ओ क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका पी क्यू का वर्ग धन ओ पी का वर्ग। ये बन जाएगा, लगाते पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद ओ क्यू का मान कितना दिया है, ओ क्यू का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमको ये दिया है, हमको क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है, हमको दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है। इस तरफ पी क्यू ऋण में है, उस तरफ पी क्यू काय में हो गया, धन में, तो ओ क्यू का मान कितना हो गया 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू का मान मैं कितना रख सकता हूँ, 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू का मान रख दिया मैंने 1 प्लस पी क्यू रख दिया, घात 2 का घात 2 बराबर का बराबर ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर प्लस का प्लस पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर। अब एक सर्व समीका होती है ए प्लस बी की होल घात 2, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग ने। ए प्लस बी की होल घात 2 बराबर ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब एक कम एक धन, बी की घात 2 मतलब पी क्यू की घात 2 धन, 2ab मतलब 2 एक कम 2 और पी क्यू का पी क्यू हो गया। इस प्रकार से बन जाएगा खोलते समीकरण, शुरू वाले घात 2 धन, बाद वाले घात 2 धन, 2 इंटू शुरू वाला और बाद वाला, इस टाइप से बराबर का बराबर ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे बराबर के इस तरफ भी पी क्यू की घात 2, बराबर के उस तरफ भी पी क्यू की घात 2, तो पी क्यू की घात 2 से पी क्यू की घात 2 क्या हो गया था, हमारा कट गया था। क्या बचा था, 1 का 1 प्लस का प्लस 2 पी क्यू का 2 पी क्यू, और ओपी का मान कितना है आपको पता है, ओपी का मान यहाँ पर कितना है 7 है, तो ओपी का मान कितना रख दिया यहाँ पर हमने 7 रख दिए, घात 2 का हो गया घात 2, 7 की घात 2 सत्ती सत्ती 49, बराबर किस तरफ एक धन में है, उस तरफ जाएगा तो एक हो गया यहाँ पर हमारा ऋण में, 49 में से एक गया कितना बचा 48, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 चौ 8, पी क्यू का मान आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो कंडीशन थी यहाँ पर हमारी ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, एक दिया मैंने ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, 1 का हो गया 1 प्लस का हो गया प्लस पी क्यू का मान कितना निकाले हमने, पी क्यू का मान हमने यहाँ पर 24 निकाले, पी क्यू का मान रख दिया यहाँ पर हमने 24, 24 और एक कितना हो गया 25, ओ क्यू का मान आ गया 25, ओ क्यू का मान आ गया 25। सवाल ने सिंपल क्या याद करने के लिए बोला है, ये प्रश्नावली में ना सिर्फ इतना ही है, पूरी प्रश्नावली में 8.1 पूरे में सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं याद कर लो, फिर साइन का मान पूछे साइन का निकाल दो, सूत्र लगा के कोस का पूछे कोस का निकाल दो, या कुछ सिद्ध करने को बोले सिद्ध करने वाला निकाल दो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना कि साइन क्यू का मान निकालने को बोले इसने किसका, साइन क्यू, साइन का सूत्र तुमको बताया मैंने क्या होता है, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये होता है ना, तो सिंपल क्या लगा दिया यहाँ पर हमने सम्मुख भुजा बटे कर्ण, किसकी सम्मुख भुजा, कोण क्यू की सम्मुख भुजा, और कोण क्यू देखो कोण क्यू अब नीचे नहीं है कोण क्यू, साइन क्यू ना, साइन क्यू मतलब कोण क्यू की सम्मुख भुजा, और कोण क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख मतलब सामने वाली, सम्मुख मतलब इसके मुंह इसके थोबड़े के सामने वाली है ना कि नहीं, मुंह के सामने वाली मतलब सम्मुख, ठीक है ना, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा, ठीक है। तो कोण क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, ओपी, और ओपी का मान कितना है 7, कितना है 7 बटा कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर आपका ओ क्यू है, और ओ क्यू का मान कितना है कर्ण का 25 है ना, तो कर्ण का मान कितना रख दिया मैंने 25, ये हो गया पहला आंसर, कोई बड़ा काम है क्या।
अगला क्या है यहाँ पर आपका कोस क्यू, और कोस बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा? कोण क्यू की संलग्न, मतलब कोण क्यू से लगी हुई संलग्न भुजा, मतलब क्या पी क्यू। और पी क्यू का मान हमने कितने निकाले थे 24, पी क्यू का मान कितने निकाले थे हमने 24। तो संलग्न भुजा का मान कितना है आपका यहाँ पर 24 बटा कर्ण कितना है आपका यहाँ पर 25। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। कोई बड़ा काम है क्या? बन जाएगा सवाल। देखो हर सवाल में वही है करना है। अब हम चालू करेंगे प्रश्नावली 8.1। हमारा पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और ये दो भुजाएं दी गई है AB और BC। पाइथागोरस लगा के कौन सी भुजा निकाल लोगे? तीसरी निकाल लोगे ना। पाइथागोरस लगाओगे कौन सी भुजा निकल जाएगी? तीसरी। सूत्र लगा दो साइन ए का सम्मुख बटे कर्ण का, और कोस का लगा दो संलग्न बटे कर्ण का। ये लगा दो, सूत्र आ गया आंसर। हर सवाल में वही करना है, पाइथागोरस और सूत्र, पाइथागोरस और सूत्र। पूरी प्रश्नावली हल कर लोगे तुम। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं उनको नहीं बताऊंगा ना मैं, तो वो पहले कर डालेंगे। हाँ, कमजोर बच्चों के लिए समझाना जरूरी है, इसके लिए आप डालेंगे हल। समझो हाँ बारीकी से। एक त्रिभुज ABC है, ये होगा त्रिभुज क्या ABC, त्रिभुज ABC। इसका कोण भी क्या है? समकोण है। AB का मान कितना है 24। भुजा AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और अगली भुजा BC का मान कितना दिया है यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर। भुजा BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कोस ए इन सब का मान याद करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण भी, कौन सा कोण? कोण भी क्या है आपका समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तथा, और क्या दिया गया है AB का मान 24, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तीसरी भुजा निकालना है, कौन सा प्रमेय लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सिंपल लगा दिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर हो गया तुम्हारा AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब दो बच्ची वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। कौन कौन सी बची भुजा कर्ण को छोड़ के? AB और BC, AB और BC के वर्गों का योग हो गया ये। अब AC का मान कहीं दिया है क्या? नहीं, तो AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है? AB का मान 24 है, AB का मान रख दिया मैंने 24, घात कितनी है 2, प्लस BC है। BC का मान कितना है? BC का मान यहाँ पर 7 है, और घात कितनी है 2। AC स्क्वायर का हो गया AC स्क्वायर। 24 की घात 2 कितना होता है? 24 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 24 गुणा 24 कितना आया? कर रही कितना आया? हाँ कितना आया? इतना टाइम लग रहा है, गंवार लो। 576। वेरी गुड है ना, 576 इतने आ रहा है। 7 की घात 2 करो, 7 गुणे 7 सती 49। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 6 और 9 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 1 8 4 12 का 2 हासिल का 1 625। AC स्क्वायर का हो गया AC स्क्वायर। 625 को अपन किसका वर्ग लिख सकते हैं? 625 को अपन 25 का वर्ग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्ग से वर्ग कट गया। AC का मान कितना आ गया आपका 25, हो जाएगा आपका AC बराबर 25 सेंटीमीटर। आपकी बच्ची वाली मुझे AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले में क्या याद करना है आपको? यहाँ पर साइन ए का मान याद करना है।
करूँ ज्ञात, ये देखो अच्छे से कैसे करते, साइन ए का मान ज्ञात, साइन ए, साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है बताओ हमको पहले, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है आपका सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए बराबर किसकी सम्मुख भुजा, ए का साइन निकाल रहा ना, मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा, और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, कोण ए के सामने वाली सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है, बीसी। कोण ए की सम्मुख भुजा होगी आपकी बीसी, और बटे में कर्ण कितना है 25। कर्ण यहाँ पर क्या आपका एसी, क्या है कर्ण यहाँ पर एसी, कर्ण यहाँ पर हो गया एसी। साइन ए बराबर बीसी का मान कितना है, बीसी का मान कितना है यहाँ पर 7, बीसी का मान रख दिया अपन ने 7 बेटा, एसी का मान कितना है, एसी का मान यहाँ पर कितना है 25। ये हो गया पहला आंसर, हो गया। अगले क्या निकाल लोगे, कोस ए का मान, किसका मान, कोस ए, कोस ए बराबर, कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए से लगी हुई संलग्न भुजा क्या है, ए बी, और ए बी का मान कितना है 24, और कर्ण का मान कितना है 25। ये हो गया दूसरा आंसर। अब दूसरे में क्या ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, साइन सी बराबर, साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण है, कोण सी का साइन निकाल रहे ना, तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है, अरे यहाँ साइन ए निकाले अपन ने, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ साइन सी, तो कोण सी की सम्मुख भुजा, और कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है ना, तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो गई, ए बी, बटा कर्ण क्या हो गया, कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी, कर्ण का मान कितना रख दिए ए सी, ए बी का मान कितना है 24, और बटा ए सी का मान कितना है, आगे आंसर। अगले क्या निकालना है आपको, कोस सी, कोस सी, कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कोण सी की संलग्न भुजा क्या है, कोण सी से लगी हुई संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है बीसी, ये हो गया बीसी, और बटे में कर्ण यहाँ पर क्या है एसी, कर्ण कितना हो गया एसी। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान यहाँ पर है 7, और बटे में एसी का मान कितना है 25, 7 बटे 25, और यही हो गया आपका आंसर, बन जाएगा।